अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज बोनट सीरीज़ की सेकंड एपिसोड है और इसमें हम ये वाली बोनट बनाना सीखेंगे। केबल पैटर्न और गार्टर स्टिच के साथ हमने ये बनाई है और जो मेन हमारा फोकस होगा वो इसकी क्राउन शेपिंग के ऊपर होगा। आप देखें, हमने इसको राउंड में क्राउन की शेप की है डिक्रीजिंग के साथ। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। अच्छा, हम शुरू उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस बोनट शुरू की थी। कुछ कास्ट ऑन स्टिचेस करेंगे। मैंने दो साइजेस के स्टिच काउंट आपके साथ शेयर किया है। एक में हमारे पास स्टिच काउंट होगा 82 और दूसरे में हमारे पास स्टिच काउंट होगा 90। ठीक है, फिर हम इसको बनाएंगे 5 इंचेस तक। फिर हम इसके 8 सेक्शंस करेंगे। जितने भी हमारे स्टिचेस हैं उनको 8 पे डिवाइड करके हम अपने सेक्शंस करेंगे। हमारे पास ये हाफ आ गया, ये हाफ आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस हो गए। ठीक, और फिर हमने हर स्टिच मार्कर से पहले डिक्रीज करनी है यहाँ तक कि हमारे पास आखिर पे 5 स्टिचेस बच जाएं। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी डिक्रीजिंग आएगी राउंड में ना, ऐसे। और फिर बाद में हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। 81 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 1 बाय 1 की रिब की है 9 रोज के साथ। ये काम इतना मैं कर चुकी हूँ। अब मैंने दो काम करने हैं। एक तो नीडल साइज चेंज करना है और दूसरा मैंने स्टिच काउंट भी अपना इंक्रीज़ करना है। मैंने 81 को 90 पे लेके जाना है। अगर आपने स्मॉलर साइज़ बनाना है इसी यान के साथ, 3 प्लाई यान के साथ, तो फिर आप 81 को 83 कर लें या 85 कर लें। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बनाने लगी हूँ तो मैं 81 स्टिचेस को 90 करूँगी। तो 9 रोज़ के बाद अब मैं इंक्रीज़ रो करने लगी हूँ और ये मेरे काम की उल्टी साइड है तो मैं सारी रो को पर्ल ही करूँगी। 1 2 3 4 के बाद मैंने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखिए इंक्रीज़ मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये पर्ल स्टिच की बार उठाई, इसको ऊपर चढ़ाया और इसको पर्ल कर लिया। फिर ये वाला स्टिच भी पर्ल कर लिया। अब 9 स्टिचेस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस के बाद मैंने स्टिच एक इंक्रीज़ करना है। ये वी है, इसको उठाया, नीडल पे डाला और इसको पर्ल कर लिया। अब फिर 9 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करेंगे। अब हमारे पास ये पर्ल स्टिच आ रहा है इंक्रीज़ करने के लिए। इसकी ये पर्ल वाली बार उठाई, इसको डाला, इसको भी पर्ल कर लिया और इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ये देखिए, ये हमने 9 स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं। अब हमारे पास स्टिच काउंट 90 हो गया। अब हमने इस केबल पैटर्न और इस गार्टर रिज के लिए अपनी बेस बनानी है। वो बेस हम बनाएंगे छः हमने करने हैं उल्टे, 3 4 5 6 6 पर्ल और 6 नेट, 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह ये रो हमने पूरी करनी है। पर्ल 6 3 4 5 6 नेट 6 2 3 4 5 6 6 उल्टे, आखिरी 6 स्टिचेस हमारे पास 6 उल्टे होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपने साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आपने स्टिचेस कहाँ से कम या ज़्यादा करने हैं। ये देखें, ये जो 6 सीधे हैं ये हमारे काम की सीधी साइड है। ये जो 6 सीधे हैं ये तो आप कोई भी साइज़ बनाएं, ये 6 सीधे स्टिचेस आने ही हैं, आने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने केबल डालनी है। अब ये जो दरमियान में 6 उल्टे स्टिचेस हैं ना, इनको आप साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास छोटा साइज़ है, मैंने यहाँ पे 5 उल्टे रखे हैं। ठीक हो गया, 6 सीधे 5 उल्टे, 6 सीधे 5 उल्टे, 6 सीधे 5 उल्टे और 5 उल्टे पे मेरे पास मेरा काम ख़त्म हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ बना रही हूँ तो इसमें मैंने 6 सीधे 6 उल्टे, 6 सीधे 6 उल्टे रखी हैं। इसमें मेरे पास स्टिच काउंट 90 है और इसमें मेरे पास स्टिच काउंट 83 था। सही है, तो बस ये यहाँ पर अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर आप ये अपने काम को इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है उल्टी साइड।
उल्टी तरफ, हमारे काम के उल्टी तरफ हमारे पास जो मर्ज़ी स्टिच हो, हमने हमेशा उसको उल्टा ही बुनना है, ठीक है। केबल स्टिचेस वाले तो 6 स्टिचेस हम उल्टी साइड पे उल्टे ही बुनेंगे, और जो उल्टी साइड पे 6 सीधे स्टिचेस होंगे उनको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सीधी साइड के ऊपर गार्टर की रिज चाहिए, सही है। तो इसलिए हमारे पास हमारी हर इवन रो जोन सी है, इवन नंबर की जो रो है, जो उल्टे साइड की रो है, वो हमेशा पर्ल आएगी, वो हमेशा हमने उसकी बुनाई उल्टी ही करनी है। बेस रो हमने बना ली है, अब इसके ऊपर हमने अपना केबल पैटर्न डालना शुरू करना है। ये देखें, ये आपको रिज जो नज़र आ रही है ये गार्टर की है, और ये जो दरमियान में नेट स्टिचेस नज़र आ रहे हैं ये हमने इसके ऊपर केबल डालनी है। तो ये जो पहले 6 स्टिचेस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, इनको हमने करना है पर्ल। 1 2 3 4 5 6 पर्ल करना है। अगले जो 6 स्टिचेस हैं इनके ऊपर हमने डालनी है केबल। इसको हम लेके जाएंगे अपने धागे को पीछे, केबल नीडल लेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसको पीछे की तरफ गिराएंगे इन स्टिचेस को, और अगले 3 स्टिचेस बुन लेंगे, 1 2 3। ये वाले स्टिचेस हम दोबारा अपनी लेफ़्ट नीडल पे डालेंगे, और इनको भी अब हम नेट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारी केबल राइट साइड के ऊपर जा रही है। इसको हम कहेंगे केबल 3 राइट, यानी C3R, केबल 3 राइट, और केबल 3 बैक, C3B लिखेंगे हम इस तरह से। अब अगले 6 स्टिचेस हमने फिर पर्ल करने हैं। नेक्स्ट 3 स्टिचेस को हमने उतारा केबल नीडल पे, इसको पीछे की तरफ किया, इसी तरह से हमने बाकी की भी केबल्स डाल लेनी है। हमारे पास टोटल 7 केबल्स बनेंगी, 1 2, ये तीसरी यहाँ पे आएगी, चौथी यहाँ पे, 5वीं इधर, यहाँ पे 6ठी, और यहाँ पे 7वीं। अब हम आ गए हैं उल्टी साइड के ऊपर। उल्टी साइड की रो हमेशा हमने पर्ल करनी है। अब रो 3 और रो 5, तीसरी और 5वीं रो हमने उसी तरह बनानी है जिस तरह हमने बेस रो बनाई थी, यानी 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे। ये रो इस तरह से बनाएंगे। फिर चौथी रो हम सारी पर्ल करेंगे, 5वीं रो हम फिर इसी तरह से करेंगे, 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, और 6ठी रो हम फिर सारी पर्ल करेंगे। 6 रोज़ जौन सी हैं ये हमारा पैटर्न कंप्लीट कर देंगी, और इन्हीं 6 रोज़ को हमने मज़ीद 4 दफ़ा और
रिपीट करना है, यानी टोटल हमने 5 पैटर्न रिपीट्स डालनी है, टोटल 30 रोज़। ये एक पैटर्न रिपीट कंप्लीट हो गई है और हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट है इस टाइम वो पूरे 2 इंच आ रही है। ठीक, ये छोटा साइज़ जो मैंने बनाया है इसमें मैंने 1 2 3 4 पैटर्न रिपीट्स की हैं और इसकी 4 पैटर्न रिपीट्स के बाद मेरे पास लेंथ थी 4.5। अब ये मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बना रही हूँ तो मैं 5 पैटर्न रिपीट्स करूँगी, यानी कि 6 रोज़ मैं 4 दफ़ा और रिपीट करूँगी। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 5 से 5.25 इंच तक आएगी। उसके बाद फिर हम इसकी क्राउन शेपिंग शुरू करेंगे। तो मैं ये 4 मज़ीद पैटर्न रिपीट्स करके आपको दिखाती हूँ। 5th पैटर्न रिपीट की लास्ट रो को पर्ल करते हुए ये अपने स्टिच मार्कर्स इसके अंदर प्लेस करते जाएंगे। एट पार्टीशंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट और लास्ट में 12 स्टिचेस हैं और बाकी सेंटर के जो 6 हैं उसके अंदर हमारे पास 11 स्टिचेस हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमने जो क्राउन बनाया है ये गार्टर स्टिच में बनाया है। तो गार्टर स्टिच के लिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास उल्टी तरफ तो हम पर्ल रो कर रहे हैं, तो अब हम क्राउन को गार्टर स्टिच में बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ पर्ल ही करना है। फ्रंट साइड भी पर्ल करनी है और बैक साइड भी पर्ल करनी है, यानी राइट साइड भी पर्ल करनी है। हमने अब क्राउन को शेप करने के लिए हमने राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों पर्ल स्टिचेस में ही करनी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम यहाँ स्टिच मार्कर से पहले जो आखिरी 2 स्टिचेस होंगे उनको हम पर्ल 2 टुगेदर करते जाएंगे सीधी तरफ, और इस तरह हर रो में हमारे पास 8 स्टिचेस कम होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पर्ल 2 टुगेदर। स्लिप मार्कर, हर स्टिच मार्कर से जो पहले 2 स्टिचेस होंगे उनको हमने पर्ल 2 टुगेदर करना है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास आखिरी 3 स्टिचेस हैं। इसमें हमारे पास जो आखिरी स्टिच है ना वो एज स्टिच है,
इसलिए हमने आखिरी 2 स्टिचेस को पर्ल टू टुगेदर नहीं करना, बल्कि इस एक स्टिच से पहले जो 2 स्टिचेस हैं उनको पर्ल टू टुगेदर करेंगे और आखिरी स्टिच को हम खाली पर्ल करेंगे। शुरू में और एंड पे एक एक स्टिच हमारे पास इसलिए ज़्यादा है कि वो हमारे पास एज स्टिचेस है, यानी उसको हमने सीम करना है बाद में। अब उल्टी साइड की रो हम पूरी पर्ल करेंगे। हमारे पास 90 स्टिचेस थे, 8 स्टिचेस हमने कम कर लिए हैं, तो हमारे पास अब 82 स्टिचेस बने हैं। पर्ल रो में हमने कोई भी मतलब उल्टी साइड के ऊपर हमने कोई भी डिक्रीज़ नहीं करनी, डिक्रीजिंग हमने सीधी साइड के ऊपर करनी है हमेशा। यही 2 रोज़ हमने रिपीट करते जाना है यहाँ तक कि हमारे पास एंड पे 10 स्टिचेस बचें। वो 10 स्टिचेस कैसे बचेंगे? यहाँ पे शुरू में और आखिर पे 2-2 होंगे और इधर 1 1 1 1 1 1 1, दरमियान में 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ये हमारे पास अब स्टिच मार्कर्स के दरमियान में 2-2 स्टिचेस रह गई हैं। इनको भी हम डिक्रीज़ करके 1 स्टिच करेंगे और साथ ही स्टिच मार्कर्स अपने रिमूव करते जाएंगे। ये हमारा एज स्टिच और ये स्टिच मार्कर्स से पहले 2 स्टिचेस, इनको पर्ल टू टुगेदर किया, स्टिच मार्कर रिमूव कर दिया। फिर ये पर्ल टू टुगेदर, स्टिच मार्कर रिमूव, और ये एंड पे भी हमारे पास एज स्टिच। इस टाइम हमारे पास अब ये 10 स्टिचेस बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइड की रो हम ये सारी पर्ल कर लेंगे। अब हमने इन 10 स्टिचेस को भी 5 करना है, तो ये हम 2-2 का जोटा लगाते जाएंगे, नेट 2 टुगेदर, नेट 2 टुगेदर, बल्कि हम पर्ल 2 टुगेदर करेंगे क्योंकि हमारे पास गार्टर स्टिच है ना। अब ये हमारे पास बोनट नेटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको सीना है। ये देखें, ये हमारे पास वर्किंग यार्न पीछे से आ रहा है और ये यहाँ से इधर से हमने अपनी सुई डालनी है इस स्टिच में से। वर्किंग यार्न हमारा यहाँ पे और इधर से हम अपनी सुई डालेंगे। ये नीडल निकाल ली। अब ये देखें, ये यहाँ से हमने अपना क्राउन शुरू किया था ना, क्राउन शेप करना इधर से शुरू किया था। ये आपकी केबल है, केबल के ऊपर जो हमारे पास गार्टर रिच है, यहाँ से हमने क्राउन शेपिंग शुरू की थी। ठीक है,
और इसी तरह यहाँ पे आप वो गार्टर रिच आइडेंटिफाई करें। ये केबल के ऊपर ये यहाँ पे ये क्राउन का पार्ट हमने सीना है। और हम इसी तरह सिएंगे इसको गार्टर रिच में। अब हमने बनानी है ये वाली आई कॉर्ड। ये आई कॉर्ड तो नहीं मैंने बनाई, मैंने स्ट्रैप बनाई है गार्टर स्टिच में। तो आप चाहें तो आप आई कॉर्ड एजिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर स्टिचेस उठा के 1 बाय 1 की रिप करके बाद में यहाँ रिबन डाल सकते हैं। मैं आपको बहरहाल ये गार्टर स्टिच में दिखाऊंगी, जल्दी बन जाती है और आसानी के साथ बनती है, तो बिगिनर फ्रेंडली होगी। इसमें आपने क्या करना है, 3.5 mm की नीडल्स लेनी है, बारीक नीडल्स लेनी है जिसके साथ आपने बॉर्डर बनाया था। निटेड कास्ट ऑन से आपने 55 से 60 स्टिचेस डालने हैं। ये मैंने 60 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं कि निटेड कास्ट ऑन से। अब आपने इसी नीडल को पकड़ना है और ये जो अपना एज है ना, ये अंदर की तरफ रखना है ऐसे, ठीक। और अब ऐसे अपनी बोनट पकड़ के तो इस वी के इर्द गिर्द हमने स्टिचेस उठाने हैं। वन, टू, थ्री, और फिर ये एक छोड़ देना है। वन, ये हम हर स्टिच में से निकाल रहे हैं। टू, थ्री, ये एक छोड़ दिया। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। बॉर्डर पे हमने उठाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो रिजेस है ना, इसमें से हर रिज में से एक एक स्टिच उठाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हमारे पास एज आ गया, बिल्कुल सेंटर जो हमारे पास सीम है। इससे पहले भी हम उठाएंगे, रिज नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे उठाएंगे, फिर इस सिलाई में से उठाएंगे, फिर इधर से उठाएंगे ताकि ये पीछे से थोड़ा सा लूज़ रहे। और फिर जैसे वहाँ पे हमने हर रिज में से उठाया था, इसी तरह इधर भी इस साइड पे भी हर रिज में से उठाते जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने फिर से अपनी दूसरी नीडल लेनी है इसी साइज़ की और 60 स्टिचेस मज़ीद कास्ट ऑन कर लेने हैं दूसरे साइड के स्ट्रैप के लिए। ये देखें, ये अपने आखिरी स्टिच में से हमने निकाला और 60 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। ये सारे स्टिचेस उठा के और कास्ट ऑन करके हमारे पास ये इस तरह से शेप आ रही है इसकी। और 60 इधर है, 60 इधर है और 50 इधर है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हमारे पास हैं 170। अब हमने 4 रोज़ नेट कर लेनी है। स्ट्रैप बनाने के लिए हमने गार्टर में ये स्ट्रैप बनाना है। हमने 4 रोज़ नेट कर लेनी है।
और चौथी रो नेट करते हुए हमने इसको साथ ही बाइंड ऑफ भी कर लेना है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रैप आ जाएगा। बस एक काम जो हमने करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। ये देखें, ये हमारा आखिरी कास्ट ऑन स्टिच है और ये जो हमने इसके ऊपर से बॉर्डर के ऊपर से पिकअप किया है, पिकअप एंड नेट किया। तो इन दोनों स्टिचेस को हम नेट टू टुगेदर कर लेंगे। इसकी लॉजिक सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ये स्ट्रैप कैप के साथ बोनट के साथ जुड़ रही है तो वो थोड़ी सी मज़बूत हो जाए। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे और फिर मज़ीद तीन रोज नेट करके इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे, या जितना चौड़ा स्ट्रैप आपको चाहिए। ये 3 नेट रोज हो गई हैं। अब हमने चौथी रो नेट भी करनी है और उसको साथ ही साथ बाइंड ऑफ करना है। तो फिर हमारा स्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगा। ये हम रेगुलर बाइंड ऑफ करेंगे। ये स्ट्रैप कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ इसके जो ये एजेस हैं ये वीव इन करने हैं। इसमें क्राउन शेपिंग ज़रा ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कलर्स की वजह से। इसमें आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं पता चल रहा क्योंकि सिंगल कलर है। इसमें ज़रा वो ये हमारे पास 6 to 12 मंथ साइज़ है या 12 to 18 मंथ साइज़ है और ये हमारे पास है 0 to 6 मंथ साइज़। ये बड़ा साइज़ है और ये छोटा साइज़ है, ज़रा सा ही फ़र्क है। आप इसको छोटा बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको पहना के दिखाती हूँ। ये छोटे वाला फुटबॉल मैं यूज़ करती हूँ इसको। ये देखें, ये इस तरह से 0 to 3 मंथ साइज़ है ये, बल्कि 6 मंथ तक इजीली आएगा। और ये इसकी क्राउन शेप है, यहाँ पे हमने सिलाई की हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम लेस पैटर्न के साथ, कोई भी लेस पैटर्न के साथ, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन किसी भी लेस पैटर्न के साथ हम बोनट बनाना सीखेंगे। और अभी तक हमने जो बोनट्स बनाई हैं वो हमने फेस से शुरू की हैं, अपने फोरहेड से स्टार्ट की हैं। लेकिन ये वाली बोनट जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये हम इधर से स्टार्ट करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे और लेस पैटर्न के साथ हम इंक्रीजेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।